हेलो एंड वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है बिहारी मुस्कान। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं निकल चुकी हूँ महाकाल के दर्शन करने के लिए। और क्योंकि आज देख सकते हैं आप वीकेंड्स हैं तो भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी और इसी भीड़ में हम लोग भी निकल चुके हुए थे दर्शन करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड जो बैरिगेट है उसके उधर जो लोग खड़े हैं ना वो वीवीआईपी पासेस के लिए खड़े हैं। और इसमें मुझे ये प्यारी सी बच्ची दिखी इस भीड़ में, तो मैं उसके साथ खेलने। जय महाकाल आप सभी लोगों को। और अभी मैं हूँ मंदिर में उज्जैन के दर्शन करने के लिए। और आज संडे का दिन है, बहुत ही कमाल की भीड़ है। और ये रास्ता है जहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे। हम लोगों ने अभी वीआईपी पास लिया है, तो सारी जो डिटेल है कैसे आप एंट्री कर सकते हैं, कैसे आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, वो सब आपको मैं बताऊँगी। ये ब्लॉग में एंड तक बने रहेंगे। और मंदिर के परिसर में मेरा जो एंट्री है वो हो चुका है। और आप लोग कभी भी आप यहाँ पे आए ना तो ये चीज़ें आप माइंड में हमेशा रखें कि यहाँ पे लड़कियों को ना साड़ी पहनना होता है अगर आप गर्भगृह में जा रहे हैं तो। और गर्भगृह बता दूँ मैं आपको क्या होता है कि जहाँ पे आप भगवान को, शिवलिंग को टच करते हैं, तो बेसिकली वो होता है गर्भगृह। तो वहाँ पे आपको साड़ी पहनना होता है और लड़कों को आपको यहाँ पे धोती पहनना होता है। और यहाँ पे जब भी आपने तालाब देखा, इसी तालाब में से महाकाल को जल जो है वो चढ़ाई जाती है। और यहाँ पे आप, ये मंदिर है, इस मंदिर का आप लोग भी दर्शन लें क्योंकि कैमरा तो अलाउड है नहीं यहाँ पे। और ये देखिए पूरे लाइन बने हुए हैं। होपफुली जब हम लोग गए थे तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और ये रहा हमारा पासेस जो है कि है 750 रुपये का। और यहाँ पे लाइन जो है वो बहुत देरों से बैठी हुई थी, हमें 4.5 घंटे जो है वो इंतज़ार करने पड़ गए। और ये देखिए नज़ारा आपको अच्छे से मैं दिखा रही हूँ कैसा है अंदर का नज़ारा। और मैं बोल इसलिए नहीं रही थी वहाँ पे ज़्यादा क्योंकि वीडियोग्राफी जो है वो अलाउड नहीं था। हम लोग यहाँ पे मंदिर में भगवान के दर्शन कर चुके हैं। आइए आगे चलते हैं। और 4 घंटे लाइन में खड़े हुए थे और मैंने वीआईपी पास लिया था 750 रुपये का। उससे हम लोग 4 घंटे लाइन में खड़े थे। उसके बाद ये भव्य जो दर्शन हुआ ना, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही बढ़िया तरीके से दर्शन हुआ है। अभी मंदिर में मैंने आपको दिखाया, आप लोगों के लिए भी मैंने सब कुछ मांगा है, बहुत कुछ मांगा है। चलिए अब मंदिर से बाहर निकलते हैं, फिर आपको सारी डिटेल्स है मंदिर के बारे में वो देते हैं। वो पूरी देखिए बनी हुई है, स्टेप बाय स्टेप पूरा घूमना होता है। फिर जा कर के यहाँ मंदिर है, ये मंदिर रहा भगवान भोलेनाथ का। यहाँ पे फिर आपको दर्शन होगा। तो इसी के साथ होटल जो है वो मेरा आना वापसी हो गया हुआ है। और एक सजेशन दूंगी मैं आपको कि कभी भी आप उज्जैन आने का सोच रहे हो ना तो वीकेंड्स में थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। और आज तो वीकेंड्स था और कहते हैं ना कि महादेव की साक्षात हमारे पे कृपा थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस बार मेरा दर्शन हो ही नहीं पाएगा। जो नज़दीक से उनके गुफा में जाकर के जो दर्शन, जो गर्भगृह में जाके जो दर्शन होती हैं वो एकदम आप ऐसा दर्शन होता है ना कि महादेव को एकदम छू सकते हो आप, ऐसा। बाकी उसका 750 रुपये लगता है वीआईपी टिकट। अगर आप नॉर्मली महादेव को नज़दीक से देखना चाहते हैं तो 250 रुपये लगते हैं उसके टिकट। अगर आप फ्री में घूमना चाहते हैं, अगर आप कोई पैसे देना नहीं चाहते हैं ना, तो आपको काफ़ी दूर से देखने होते हैं महादेव को, जहाँ पे आप महादेव को छू नहीं सकते। बहुत दूर, काफ़ी दूर से आपको महादेव दिखेंगे, बस आप प्रणाम करो दूर से और निकलते बनो, ऐसा सीन होता है। और यहाँ पे भस्म आरती होती है सुबह 2 बजे के, 3 बजे के बाद, आई गेस 4 बजे से भस्म आरती, 4 बजे से भस्म आरती होती है यहाँ पे। तो उसका भी आपको अलग टिकट लेना होता है, या तो आपको लाइन में लगने होते हैं एक दिन पहले। तो मैं यहाँ के लोगों से पूछी थी तो लोग 12-12 घंटे लाइन में खड़े थे, सोचिए, भस्म आरती देखने के लिए। और लिमिटेड लोग होते हैं, 500 या 300 लोग, आई एम नॉट कन्फर्म्ड, ऐसे लोग होते हैं। और ऑनलाइन भी टिकट होता है यहाँ पे। तो ऑनलाइन महीनों से टिकट इनका ऑलमोस्ट बुकड होता है। तो वो लोग आते हैं यहाँ पे। और अगर कोई मान लीजिए बिना रैंडम आ गए, कोई प्लान नहीं हुआ, तो वो एक दिन पहले आकर के लाइन में उन्हें लगना होता है। 11-12 घंटे वो लाइन में रहते हैं एक दिन बिफोर, उसके बाद उन्हें टिकट मिलता है। तो ऐसा सीन होता है यहाँ पे भस्म आरती का। तो भस्म आरती तो मैं नहीं देख पाई क्योंकि इतना देर लाइन में मेरे से तो रहा नहीं जाता, तो इस कारण नहीं देखिए भस्म आरती। हम लोग चलते चलते फ्री में भी आप देख सकते हैं। आपको 4 बजे आना होगा गेट पे, 5 बजे एंट्री स्टार्ट होती है, आपको लाइन में लगनी होगी। और आपको घूमते हुए जाना होगा, ऊपर से एकदम बस प्रणाम करते हुए और निकलते चलना होगा आपको। मतलब बहुत दूर से देखना होता है आरती। तो उसमें ही मैं भी देखी थी, तो उन समय उनका श्रृंगार हो रहा था, तभी मैं उनको देखी थी दूर से। उसके बाद अभी मेरा प्लान था कहीं और जाने का, कि यहाँ पे एक और ज्योतिर्लिंग है थोड़ा दूर, तो एमपी में, तो वो था कि पहले उसका दर्शन कर लेते हैं फिर यहाँ जाते हैं।
कहते हैं ना कि महादेव की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। आज वैसे ही कुछ हुआ मेरे साथ। मतलब यहाँ पे ना लोग सुबह 2 बजे से लाइन लगे हुए थे आज ये वीआईपी पास लेने के लिए, सोचिए। और मुझे कल एक लोग मिले जिनके थ्रू मुझे पता चला कि कल से, यानी कि आज है तारीख 2, 3 तारीख से जो गर्भगृह है उसका जो गेट है वो बंद हो रहा है श्रद्धालुओं के लिए। कोई वीआईपी नहीं, कोई नॉर्मल आदमी नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे सत्संग होने वाला है, कोई महाराज आ रहे हैं 4 तारीख से, तो उनका सत्संग हो रहा है। तो 3 से लेकर के 10 तक ये जो गर्भगृह है वो कंप्लीटली बंद था। तो ये बात मुझे पता चली और हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। मैं कल मॉल में गई थी और मैं नेल एक्सटेंशन अपना हटवाने के लिए गई थी। तो वहाँ पे एक लेडी थी, उनसे ही मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे ये बताया कि अब तो बंद है। हम बोले अरे अब तो दर्शन मेरा हो नहीं पाएगा, लगता है दोबारा आना पड़ेगा। तब तक वो बोल रही है कि मेरे हस्बैंड हैं यहाँ पे प्रोटोकॉल ऑफिस में, सोचिए। तो उनसे वो बात की और बिना जान पहचान, कभी कभी भगवान आना आपको इनडायरेक्टली मदद कर देते हैं, तो वही मेरे साथ हुआ। कोई जान पहचान नहीं था मेरा, मतलब ऐसे ही बस उन्होंने ये बात कहा और हम बोले कि लगता है कि अब दर्शन नहीं हो पाएगा। उन्होंने पूछा कहाँ हो आप, कहाँ से हो आप? मैंने कहा मैं बिहार से हूँ। तो अपने हस्बैंड को वो कॉल की, बोली कि 2 टिकट चाहिए था, वीआईपी वाला मिल जाएगा? उन्होंने कहा कि मिल जाएगा। और वो सुबह में मुझे कोई लाइन नहीं लगना पड़ा। सोचिए लोग 2 बजे 2:30 बजे लाइन में लगे हुए थे, हम कोई लाइन में नहीं लगे। गए 8 बजे 7:30 में होटल से निकले, वहाँ पहुँचे, बाहर बैठे थे मंदिर के पास। वो बंदा खुद आ करके मेरे को टिकट दे दिए और हम लोग फिर चले गए दर्शन करने। तो सोचिए सब महाकाल का है, जय महाकाल, सब कृपा है। और इसी के साथ यहाँ पे दर्शन जो है मेरा बहुत अच्छे से हो गया। तो अगर आप, ऐसा नहीं है कि आप महाकाल को छूने के लिए आपको पैसे चार्ज करने पड़ेंगे, वो चीज़ें नहीं हैं। आप अगर चाहते हैं तो आपको ट्यूसडे से लेकर के थर्सडे तक 1 से लेकर के 4 बजे तक वीआईपी एंट्री जो रहती है ना वो बंद रहती है। उस समय जो नॉर्मल लोग रहते हैं ना, जो भी उस लाइन में रहते हैं, उनको वो एंट्री मिलती है गर्भगृह का। तो आप तब वो एंट्री ले सकते हैं, तब वो एंट्री आप कर सकते हैं। और यहाँ पे टाइमिंग आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आ जाइए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसे दूर से आ रहे हैं तो थोड़ा मैं यही कहूँगी आपको कि वीकेंड्स को थोड़ा अवॉइड करें। अगर आप आ भी रहे तो पूरा प्रिपेयर होकर के आएँ। यहाँ पे बहुत घंटों लाइन में लगना होगा। जो वीआईपी पास से आज मैं गई हूँ ना, उसमें मात्र आधे घंटे इनफ होते हैं। आधे घंटे में लोगों का नॉर्मल डे में एंट्री हो जाता है, दर्शन हो जाता है। लेकिन उसी को हमने 4 घंटे में कवर किया है, मतलब क्लियर हुआ। फिर भी महादेव का बुलावा था। आज तो हम इंदौर निकल रहे थे, बट फिर भी उन्होंने मुझे रोक लिया और सब कृपा है उनकी, सब हमारा अच्छे से दर्शन हो गया। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कमेंट में बिल्कुल हर हर महादेव लिखना ना भूले और महादेव आप सबकी इच्छा पूरी करे। आई एम श्योर कि आप सब लोगों ने दर्शन भी कर लिए होंगे महादेव के फ़ोन के ज़रिए। तो ये थी ये डिटेल महादेव के दर्शन के लिए। और इसका नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो है आपको उज्जैन। आप बाई वाया इंदौर भी आ सकते हैं। आपको फ़्लाइट वगैरह इंदौर में ईजिली मिल जाते हैं, ट्रेन मिल जाती है। तो इंदौर ना मात्र यहाँ से 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आप इंदौर से वाया बस, वाया कार आप आ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली अगर आपके शहर से उज्जैन के लिए फ़्लाइट की सुविधा है या फिर ट्रेन की सुविधा है तो आप उससे भी आ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करना वीडियो को मत भूलिएगा, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव। थैंक यू।